हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो पहले से पढ़ा हुआ ना हो। गद्यांश गद्य का कोई एक अंश या भाग। आज हम लोग बच्चों राष्ट्र ध्वज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक राष्ट्र ध्वज होता है बच्चों। हमारे देश भारत का भी राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। आज हम लोग राष्ट्र ध्वज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे गद्यांश के माध्यम से। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड में ये अपठित गद्यांश है। मैं गद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक स्वतंत्र देश का राष्ट्र ध्वज होता है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा है। इस तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं तथा बीच में है अशोक चक्र। झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग सुख शांति का प्रतीक है। नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हमारे झंडे के बीच में अशोक चक्र है जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। यह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस झंडे की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने लाल किले पर यही राष्ट्रध्वज फहराया था। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इसके सम्मान की रक्षा करें। तो बच्चों, ये गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो भी कठिन शब्द आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसमें आपको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, अर्थात रेखांकित करना है। जैसे तिरंगे है ना, तिरंगा हो गया, फिर अशोक चक्र, केसरिया, वीरता का प्रतीक, सफ़ेद रंग, सुख शांति, खुशहाली, अशोक चक्र, निरंतर परिश्रम, प्रेरणा, अशोक स्तंभ, नेहरू जी, लाल किले, कर्तव्य, सम्मान, है ना। ये जितने भी शब्द हैं सब में सबको रेखांकित करना है। ठीक है बच्चों, तो रेखांकित करने के बाद गद्यांश को बच्चों 2 बार पढ़ना है। 1 बार नहीं, 2 बार अच्छे से ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद कठिन शब्दों को रेखांकित करना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं, जो भी प्रश्न रहेंगे नीचे, आप उनका उत्तर इस गद्यांश के अंदर ही ढूंढिएगा। पहले आप प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है समझ करके उत्तर इसके अंदर ही रहता है, गद्यांश के अंदर। आप उत्तर का चुनाव कीजिएगा। आइए देखते हैं नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? उत्तर क्या हो गया बच्चों? देखिए, भारत के राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। देखिए यहाँ पे इस तिरंगे झंडे में 3 रंग है। उत्तर मिल गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा पहला प्रश्न का? प्रश्न 1 में क्या है? भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? उत्तर क्या हो गया? भारत के राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। ठीक है, अब बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे कौन सा रंग है और यह किसके प्रतीक है? उत्तर देखिए, राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग सुख शांति, बीच में सफेद रंग सुख शांति
बीच में सफ़ेद रंग सुख शांति का तथा नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है बच्चों, खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है। अब प्रश्न 3 में क्या है देखिए, राष्ट्र ध्वज के बीच में क्या है और यह हमें क्या संदेश देता है। राष्ट्र ध्वज के बीच में अशोक चक्र है जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न 4 क्या है, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने सबसे पहले राष्ट्र ध्वज कहाँ फहराया था। उत्तर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने सबसे पहले राष्ट्र ध्वज लाल किले पर फहराया था। ठीक है। प्रश्न 5 में क्या है, अपने राष्ट्र ध्वज के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों 5 प्रश्न आप लोगों को इस गद्यांश में हैं। 5 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों के हल अभी हम लोगों ने किए, आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह बच्चों हम लोगों को गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सारा उत्तर उसके अंदर ही रहता है। आपको उत्तर ढूंढना है और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। प्रश्न नहीं लिखना है बच्चों, सिर्फ उत्तर। जैसे प्रश्न 1 का उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5। सिर्फ प्रश्न पत्र तो आपके पास रहेंगे परीक्षा में, आप सिर्फ प्रश्न को देखिएगा और उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5, इस तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिख दीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग गद्यांश जरूर समझ गए होंगे अच्छी तरह से और आप लोग अपनी हिंदी की परीक्षा में इसी तरह से गद्यांश के प्रश्नों का हल करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बच्चों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।